जय गुरुदेव। आपका जो हृदय है या आपका जो जीवात्मा है, उसी में उस मालिक का स्थान भी है। इसलिए जब भी आप कोई कर्म करें, एक बार आंख बंद करके अपने हृदय की सहमति अवश्य लें, क्योंकि उसमें बैठा हुआ मालिक हमेशा आपको एक सच्चा रास्ता देगा। और आप अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित है कि आपको कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ मन है, आपने मन की बात मान ली, तो मन अक्सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% मन ही धोखा देता है, लेकिन अक्सर मन धोखा देता है। और ख़ास तौर से उन लोगों का जो धर्म से नहीं जुड़े हैं या भक्ति से नहीं जुड़े हैं या किसी नाम से नहीं जुड़े हैं, उनका मन कभी सच रास्ते पे चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है ऐसे प्रवृत्तियों में शामिल होने की जहाँ उसको क्षणिक आनंद मिलता है। और ये क्षणिक आनंद भक्ति में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। वैसे तो एक साधक के लिए संसार का संपूर्ण सुख क्षणिक ही है, लेकिन अगर हम भक्ति मार्ग पर पढ़ रहे हैं या भक्ति चाहते हैं कि हमारे भी जीवन में ईश्वर का वास हो या हम ईश्वर के दर्शन कर सकें, तो हमें इस हृदय की बात सुननी ही पड़ेगी। और हृदय जब जब आपको कोई मार्गदर्शन करेगा तो निश्चित है कि वो सत्य का ही रास्ता होगा। इसलिए कभी भी आप मन के चंगुल में या मन की बातों को मानने की कोशिश ना करें, क्योंकि मन हमेशा जीवात्मा को भटकाता है और उसे माया की हुई ओर खींच के ले जाता है, ताकि वो कभी ईश्वर की आराधना न कर सके, प्रभु का नाम न ले सके। इसलिए वो भक्ति मार्ग से आपको हटाएगा, जोड़ेगा नहीं। इसलिए हमेशा मन को कंट्रोल में रखें। और साधु संतों महापुरुषों ने यही बताया है कि जब तक आप इस मन की बात मानते रहेंगे तो आप भक्ति में नहीं बढ़ सकते। इसलिए भक्ति में बढ़ने के लिए या भक्ति मार्ग पर चलने के लिए आपको मन की बातों को नहीं मानना है, तब तक जब तक कि ये आपका भक्ति में साथ ना देने लगे। जिस दिन आपका ये भक्ति में साथ देगा, उस दिन तो ये आपका बहुत बड़ा मित्र बन जाएगा। लेकिन जब तक ये सांसारिक प्रवृत्तियों में फंसा है, माया में फंसा है, तब तक ये आपको उस मार्ग पे जाने से रोकेगा, बाधाएं उत्पन्न करेगा, तरह तरीके की प्रलोभन देगा कि आप इस रास्ते पे चलो तो आपको ये मिलेगा, या इस पे चलोगे तो कष्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि उस वक्त ये भटकाता है। लेकिन जब यही मन आपकी भक्ति से जुड़ जाता है तो सबसे सच्चा साथी आपका मन होता है। ऐसा गुरु महाराज हमारे कहते थे कि मन एक हाथी के समान है। जब इस पे बैठा महावत अर्थात हमारा ये शरीर या हमारी जीवात्मा उस पर कंट्रोल कर लेती है तो ये पूरी तरीके से कब्जे में रहता है। वरना इस हाथी को अपने कंट्रोल में कर पाना एक मनुष्य के बस की बात नहीं है। गुरु ऐसा रास्ता, ऐसा सुगम रास्ता इस जीव को बताते हैं कि जिस पर प्राणी चल करके इस हाथी जैसे मन पे भी अंकुश रख सकता है। जय गुरु।